अगर आप भी एक परफेक्ट मांगा स्टोरी लिखना चाहते हैं, एकदम प्रोफेशनल कैरेक्टर शीट्स बनाना चाहते हो, या फिर अपने पैनल्स को ऐसा डिजाइन करना चाहते हो कि ऑडियंस बस पेज पलटना ही भूल जाए, तो ये वीडियो आपके लिए है। और सबसे अच्छी बात पता है, आप ये सब बिना पैसे खर्च किए कर सकते हो। मेरे पास भी ज्यादा कुछ नहीं है, बस एक फोन और बहुत सारे सपने। तो अगर आप भी ये बेसिक चीजें सीख के अपनी मांगा जर्नी स्टार्ट करना चाहते हो बिना किसी हाई फाई टूल्स के या फिर पैसे के, then you're welcome. All you need is ढेर सारा पैशन और इस वीडियो को एंड तक देखना। तो नेक काम में देरी कैसे, चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं स्क्रिप्ट राइटिंग की। मांगा की स्टोरी लिखना एक आर्ट है, एंड अगर आप बिगिनर हो तो ये 3 स्टेप फॉर्मूला हमेशा याद रखना। कंसेप्ट और थीम। सोचो कि आपकी कहानी कैसी है। सिंपल वर्ड्स में कहा जाए तो आप उस कहानी को एक लाइन में डिस्क्राइब कर पाओ। फॉर एग्जाम्पल, एक भाई अपनी छोटी बहन को बचाने के लिए मॉन्स्टर से लड़ता है। अपनी कहानी की थीम पकड़ो, रिवेंज, फ्रेंडशिप, सर्वाइवल, रिडेम्पशन। क्लियर थीम से स्टोरी बहुत स्ट्रॉन्ग बनती है। उसके बाद आता है सेकेंड पॉइंट, कैरेक्टर के गोल्स एंड फ्लॉज। हर कैरेक्टर को एक गोल दो, जैसे मैं अपनी फैमिली को बचाना चाहता हूँ, या फिर मैं सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बनना चाहता हूँ। उसके बाद उस कैरेक्टर की पर्सनैलिटी में कोई फ्लॉ दो, जैसे ओवर कॉन्फिडेंट, ट्रस्ट इश्यूज या फिर एंगर। अब ये फ्लॉज हमारे कैरेक्टर के गोल्स को कॉन्ट्राडिक्ट करेंगे, एंड बिलीव मी, फ्लॉज स्टोरी में ट्विस्ट लाते हैं। थर्ड पॉइंट, स्ट्रक्चर फॉलो करो। अपनी स्टोरी को 3 बेसिक एक्ट्स में लिखो। एक्ट 1, इंट्रोडक्शन, वर्ल्ड बिल्डिंग एंड प्रॉब्लम सेटअप। Act 2, conflict, struggle and twist. Act 3, climax plus resolution. और हाँ, डायलॉग्स नेचुरल बनाओ। डायलॉग सुनो, बोलकर, पढ़कर चेक करो कि ये नेचुरल लग रहा है या नहीं। अब बात करते हैं कैरेक्टर शीट्स की। बेसिकली ये एक तरह का रेफरेंस होता है जब आप फर्दर मांगा में एक कैरेक्टर को बहुत बार ड्रॉ करोगे। इसमें बेसिक चीजें होती है जैसे नेम, एज, हाइट, वेट, हेयर कलर, आई कलर, स्किन टोन, स्पेशल फीचर्स जैसे स्कार, टैटू, ग्लासेस एक्सेट्रा, एक छोटी सी बैक स्टोरी और पर्सनालिटी ट्रेट्स। कैरेक्टर शीट बनाने का बेस्ट तरीका, एक सिंपल फिगर ड्रॉ करो। अभी के लिए स्टिकमैन भी चलेगा, और साइड में ये सारी डिटेल्स लिख दो। आपकी इमेजिनेशन स्ट्रॉन्ग होती है जब आप लिखते हो। फॉर एग्जाम्पल, देखो जैसे मैं ये बना रहा हूँ, एक बेसिक फेस, एक छोटी सी बॉडी, और साइड में लिख रहा हूँ कि इसके बाल कैसे, आंखें कैसी है और हाइट कितनी है। आप गूगल या पिंटरेस्ट पे सर्च कर सकते हो मांगा कैरेक्टर शीट एग्जाम्पल और रेफरेंस, तो आप उससे लेके अपना खुद का यूनिक कैरेक्टर क्रिएट कर सकते हो। अब बात करते हैं मांगा पैनलिंग की। ये वो मैजिक है जो मांगा को अलाइव बनाता है। पैनल साइज और फ्लो। लार्ज पैनल जब हमें ड्रामेटिक सीन्स जैसे कि डिविलेशन या फिर ऐसा कुछ कैरेक्टर इंट्रोडक्शन बनाना होता है। छोटे पैनल फास्ट पेस्ड एक्शन एंड टेंशन बिल्डअप के लिए काफी यूजफुल होता है। रीडर का आई फ्लो कैसे मूव करेगा ये डिसाइड करो। जैपनीज स्टाइल मांगा, राइट टू लेफ्ट या लेफ्ट टू राइट। अगर आप इंडियन ऑडियंस के लिए बना रहे तो मोस्टली लेफ्ट टू राइट बेटर रहेगा। पैनल्स को ऐसे डिजाइन करो कि नजर नेचुरली ग्लाइड हो। जैसे अभी आप यहाँ पे देख पा रहे हो, ये शॉक पैनल है, और ये जो छोटे रेक्टेंगल्स है ये एक्शन पैनल्स है। अब सबसे इंपॉर्टेंट, पैनल के अंदर मूवमेंट और इमोशन दिखाओ। अगर कैरेक्टर दौड़ रहा है तो थोड़ा टिल्टेड और डायनामिक पैनल बनाओ, ताकि रीडर उस स्पीड की इंटेंसिटी फील कर सके। और जरूरत से ज्यादा क्लटर करने की कोई जरूरत नहीं है। मांगा क्लियर दिखे तो इम्पैक्ट बहुत ज्यादा होता है। और हाँ, जब रफ स्टोरी बोर्ड्स बनाओगे तो सिंपल शेप्स ही बना लेना पहले। स्टार्टिंग में तो परफेक्ट नहीं बनेगा, लेकिन हाँ, स्टोरी फ्लो जरूर समझ आ जाएगा। तो हाँ दोस्तों, ये थी एक बेसिक गाइड मांगा स्क्रिप्ट्स, पैनलिंग एंड कैरेक्टर डिजाइनिंग बेसिक्स की। मैं भी अभी सीख रहा हूँ, लेकिन मैं ये कहना चाहूंगा कि आप बस स्टार्ट करो। आपके पास टूल्स नहीं है, कोई बात नहीं, आपके पास आइडिया है, वही सबसे बड़ा टूल है। पेपर, पेन और ये पैशन, बस इसी से शुरू कर दो।
और अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक जरूर करना, कमेंट में शेयर करना कि आपका स्टोरी कंसेप्ट कैसा है, मैं जरूर रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा। वी आर सो क्लोज टू 1K सब्सक्राइबर्स, तो या सब्सक्राइब करना मत भूलना क्योंकि मैं ऐसे ही और वीडियोस लेके आऊंगा। मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।